नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं मीन राशि पर। इस एपिसोड में हम मई मास में जो ग्रह गोचरी स्थिति रहेगी उसके बारे में विचार करेंगे और उस ग्रह गोचरी स्थिति का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यह जो राशिफल है यह आपकी लग्न पर आधारित है और साथ ही साथ अगर आपकी चंद्रमा की राशि बनती है, यानी कि चंद्रमा आपका मीन राशि में पड़ता है, यानी कि जहां पर 1 और 2 12 लिखा होता है वह मीन राशि होती है। और अगर उस पर चंद्रमा स्थित है तो यह आपकी मानसिक स्थिति को बताते हुए आपके के ऊपर भी यह राशिफल लागू होता है। और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है और आपके नाम का अक्षर दी, दू, था, झ, इया, दे, दो, चा, ची से आरंभ होता है तो भी आपकी मीन राशि बनती है। तो आइए आज समझते हैं कि इस मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मीन राशि है इसके जो स्वामी है गुरु, वह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जो गुरु हैं इनका संबंध हो रहा है, यह कुंभ राशि में स्थित है और आपकी राशि से द्वादश है। यानी कि क्या है कि आपका यहाँ पर विदेशों में संबंध बन सकता है। अगर आप विदेश जाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी अवस्थाएं बनेगी कि जिसमें आपका विदेशी संबंध हो, आपको अपने घर से बाहर जाकर के निवास करना पड़े या कहीं दूर देश में जाकर के निवास करना पड़े। तो यह स्थिति होती है कि गुरु कुंभ राशि में बनते हैं और गुरुदेव यहाँ जब द्वादश राशि में है तो वहां से बैठ करके यह पंचम भाव से आपके चौथे भाव को भी देखते हैं। तो यह स्थिति ऐसी है, यानी कि यह आपको सुख देने का काम करती है। यानी कि आपकी जो इच्छा है वह आप क्या है कि आप सोच रहे हैं कि आपको विदेश में जाकर के वह सुख की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर क्या है, सुख की जो राशि है वह क्या है, बुध है। और अगर आपकी अगर कहा जाए कि आपकी अगर इस राशि के जो स्वामी बुध हैं उनका पूरा सहयोग है और आपकी गुरु की या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह आपके ऊपर लागू होगा कि आपको यहाँ पर विदेश जाकर के रहने का एक अवसर प्राप्त हो और आप उसमें सुख की अनुभूति करें। सप्तम दृष्टि की बात की जाए तो गुरुदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ती है। यहाँ पर सिंह राशि होती है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि नौकरी के संबंध आते हैं या सेवा का भाव है, वो भी सरकारी नौकरी की बात आती है कि लेकिन अगर आपकी गुरु की दशा महादशा या अंतर्दशा होगी तो ऐसा काम होगा। इसके बाद हम देखें तो गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में जाती है। तो अष्टम भाव में क्या है कि आपको अचानक ही ऐसा पता चले कि आपको वहां पर ऐसा जॉब मिल रहा है जो कि दूर देश में है और आपको वहां पर जाकर के अपनी स्थिति को बनानी पड़े। तो ये सब अकस्मात होने वाले काम है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये गुरुदेव की बात हुई। अब देखें क्या कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 ग्रह आपके तीसरे भाव में आते हैं, यानी कि तीसरा भाव आपका यहाँ पर केंद्र बिंदु बनता है। यानी कि इस मास में आप महसूस करेंगे कि आपके भाई बहनों से संबंध, आपके पड़ोसियों से संबंध और आपकी को छोटी दूरी और बड़ी दूरी की यात्राएं देने वाला यह समय होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शुक्र की राशि है और उसमें शुक्रदेव स्वयं विद्यमान है, साथ ही साथ यहाँ बुध भी है और 14 मई के बाद में सूर्य भी आ जाने वाले हैं। यानी कि सूर्य क्या है, सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और बैठ रहे हैं जाकर के आपकी राशि तृतीय भाव में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सरकारी संबंध को लेकर के आप कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपकी यहाँ पर मेहनत रंग लाएगी और आप यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर के अपने भाग्य को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तीसरे भाव से में
जो ग्रहों की स्थिति है क्या है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है और साथ में राहु है। तो राहु क्या है, ये अदम्य साहस देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह तीसरा भाव आपकी मेहनत का भाव एक बहुत ही अच्छी और उत्तम स्थिति को बनाता है। और इस तीसरे भाव की वजह से यानी कि मेहनत का भाव आपका सक्रिय है, आप मेहनत करने में बहुत ही ज्यादा हिम्मत से काम कर रहे हैं। और मीन राशि वालों के लिए वैसे भी शुक्र की अगर महादशा चल रही हो तो वह अत्यंत लाभकारी होती है। और शुक्र का अपनी ही राशि में होना यानी कि टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में, तो ये एक बहुत ही अच्छे अवसर को प्रदान करने वाला होता है। समस्त प्रकार की लक्ष्मियां आकर के आपके साथ रहती हैं और आपके गुणगान करती हैं। तो ये एक तो ग्रहों की स्थिति देखें तो क्या है कि जो शनि देव महाराज है यथावत आपके 11वें भाव में है। सभी के लिए यह जो सभी के लिए तो शनिदेव कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसी राशि है जहां पर शनिदेव यहाँ पर कृपा बना के रखे हुए हैं और आपको अपने मित्र गणों से यहाँ पर अच्छे लाभ मिल रहे हैं। उनकी फ्रेंडशिप आपको समझ में आ रही है, आप उनके मदद को पहचान पा रहे हैं कि आपके किसी खराब समय में ऐसे आपके उन फ्रेंड्स ने आपकी कितनी मदद की है। तो ये शनि देव यहाँ पर ना ये स्थायित्व तो देते हैं, आपकी एक लीगल कहा जाए या आपके ऐसे मित्र जो आपकी स्थायी रूप से हैं, जो कि रोज रोज बदलते नहीं है, ऐसे आपके विश्वास पात्र मित्र हैं। और वह मित्र आपके लिए काफी सहायक है क्योंकि ये लाभ के स्थिति को देते हैं। यहाँ पर शनि देव आपके लाभ के ही भाव को दिखा रहे हैं कि लाभ के स्वामी स्वयं लाभ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि की विशेष कृपा यानी कि आपके कुछ अच्छे कर्म की वजह से आपको ऐसे मित्र प्राप्त हुए हैं। इनकी तीसरी दृष्टि क्या है, वह आपकी लग्न पर है और सप्तम दृष्टि इनके आपकी इच्छाओं के भाव यानी कि पंचम भाव में जाती है। और इनकी अगर हम दसम दृष्टि की बात करते हैं तो दसम दृष्टि पुनः आपके अष्टम भाव में जाती है। तो यह स्थिति क्या बताती है कि शनि देव की कृपा से आपको अचानक आपकी मन चाही जगह के लिए यह मन चाहे काम करने का अवसर प्राप्त होगा। ये अचानक से, जैसे अष्टम भाव है तो क्या है, ये अकस्मात रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो अकस्मात और लेकिन लाभपूर्ण। तो ये जो शनि की जो कृपा है ये अचानक से होती है, लॉटरी जैसे, वसीयत जैसे, इंश्योरेंस जैसे। या अचानक ही ऐसा कुछ हो जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं था। और क्योंकि यह तुला राशि है और यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये अष्टम भाव है यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये इतनी अच्छी स्थिति है कि वसीयत को लेकर के या आपके जो पूर्व पुण्य के जो फल थे यानी कि जो कभी आपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उनका आपको यहाँ पर सही तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो कृपा है ये अष्टम भाव की अचानक से लॉटरी जैसे अचानक से लॉटरी खुल जाए, इस तरीके से आपको यहाँ पर फल मिलेंगे। पहले के जमाने में क्या कहा जाता था कि जब अष्टम भाव से कोई संबंध होता था तो कहा जाता था कि आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त मिलेगा। अब गड़ा हुआ धन इस समय पे कहाँ मिलने वाला है। तो ये क्या है, ये अकस्मात ही आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा ना हो और वो आपको अचानक से मिल जाए। तो यह स्थिति कहलाती है कि जैसे लॉटरी हो गई, आपको पता नहीं है और आपका नंबर लग गया और आपको लॉटरी मिल गई। वसीयत का है, अचानक से एक दिन में सब चीज चेंज हो जाती है और आप उस चीज के पात्र बन जाते हैं जो कभी आपने सोची नहीं होती है। यहाँ पे अगर हम ग्रहों को देखें तो क्या है कि शनि देव जो है वह 23 मई 2021 से रेट्रो भी होंगे यानी कि यह वक्र गति को भी लेंगे। यानी कि क्या है कि ये जो कुछ काम आपके जो पहले ही हो जाने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हो पाए, तो यह जो समय आएगा जिस समय शनि वक्री होंगे, तो जो 140 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो कार्य नहीं हो पाए थे, जो कार्य पहले ही हो जाने चाहिए थे और नहीं हो पाए थे, उनके पूरे होने का समय है। और गुरुदेव अपना कुंभ राशि में यथावत वैसे ही है
और मंगल की बात करें तो मंगल देव भी मिथुन राशि में ही है, ये चौथे भाव में है। हालांकि यह थोड़ा सा सुख में बाधक है, क्योंकि बुध की राशि है और बुध इस राशि के जो स्वामी है वह स्वयं अपने से द्वादश है। तो यहाँ क्या कुछ ना कुछ आपको असंतोष भी है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल का काम है रोषपूर्ण तरीके से या क्रोधपूर्ण तरीके से या बलवती होकर के अपने कार्य को करना। लेकिन क्या है, यहाँ पे बौद्धिक क्षमता की कमी लगती है कि आपके अंदर बल है पर आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप उस बल को दिखा ही नहीं सकते। चौथे भाव में है, आप चाहेंगे भी तो आपको इस समय पर अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो क्रोध भी बहुत आता होगा। बुध देव की बात करें तो बुध देव 2 मई तक वृषभ राशि में आ जाएंगे और 26 मई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। वृषभ राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में रहेंगे और 26 मई के बाद यही बुध देव आपकी मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि 29 मई को यही बुध थोड़े से वक्री भी होंगे। तो जो कार्य आपके या जिस वजह से आप मंगल को जो रोष आ रहा था, जो क्रोध आ रहा था, वहां पर अब बुद्धिमत्ता का प्रयोग है, क्योंकि उस भाव के जो स्वामी हैं बुध, वह अपनी राशि की देखभाल करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मानसिक असंतोष की एक आती है बात, वह तब शांत होगी। वह क्या 26 मई के बाद है। तो इस मध्य में यानी कि अगर आप देखें तो क्या है कि 2 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में आप थोड़ा सा कुछ स्वभाव में कुछ गर्माहट रहेगी, कुछ नाराजगी होगी, कुछ क्रोध होगा, या एक ऐसी बात होगी कि ये करना चाहिए और हो नहीं पा रहा है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र देव क्या है 1 से 4 मई के मध्य में मेष राशि में रहेंगे, यानी कि द्वितीय भाव में रहेंगे। और 4 मई के बाद में शुक्र देव महाराज अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी समय है कि तीसरे भाव के स्वामी स्वयं तीसरे भाव में विराजित होंगे। तो आप बड़े ही खुश हो करके बहुत मेहनत करेंगे और आपकी वह मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता आपके हाथ में होगी, दूर देश की यात्राएं आपको मिलेंगी। और ये जो शुक्र है यानी कि ये आपको लग्जरी वाली यात्राएं देगा, यानी कि यह छोटी मोटी गाड़ियों में आप यात्रा नहीं करेंगे, कुछ पिकनिक जैसे कह लीजिए या ऐसे टूर जिसमें लग्जरीज होती हों, या आपको ऐसे अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। और मीन राशि की सबसे अच्छी बात यह है कि मीन राशि में ही शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो। और राहु की जहाँ तक बात करें तो राहु वृषभ राशि में ही रह रहे हैं, यानी कि एक तीसरे भाव में राहु जो है ना बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर क्या है, राहु को हराने वाला कोई नहीं होता है। राहु तीसरे महीने विक्रम को बढ़ा देते हैं, यानी कि इस समय पे आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और उस मेहनत के फल आपको निश्चित तौर से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन भी आपके काफी सहयोगी होंगे। और अगर देखिए सूर्य की बात, तो सूर्य क्या है, सूर्य देव 1 से 14 मई के मध्य में मेष राशि में रहेंगे, यानी द्वितीय भाव में रहेंगे। तो आपके जो बातचीत का जो पैटर्न होगा वो क्या बड़ा अथॉरिटी होगा, कि जैसे आदेशात्मक तरीके से बात करना, आप आदेश देकर के बात करते हुए। लेकिन परंतु क्या है कि 14 मई के बाद में जब सूर्य देव आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो आप अपने भाई बहनों के साथ में अच्छा खासा वर्चस्व स्थापित करेंगे। तीसरे भाव में जब सूर्य आते हैं तो वह क्या है, बड़े भाई के लिए उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वही अगर छोटे भाई बहन हो तो वहां पर यह उत्तम फल देते हैं। हाँ, आपकी जो मेहनत होती है ना वो नोटिस करने वाली होती है कि आप अपने भाई बहनों के बीच में पहचाने जाते हैं, क्योंकि आपका जो तीसरे भाव में सूर्य का होना यानी कि पड़ोस में अड़ोस में आपकी पहचान को बनना। तो यह स्थिति है इस मास में मीन राशि वाले जातकों की, यानी कि इनका तीसरा भाव फुल्ली एक्टिवेट रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की अगर हम बात करते तो चंद्रमा का क्या है कि चंद्रमा का जो रोल है वह क्योंकि चंद्रमा निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ देखिए मन की गति चलती रहती है। जब यह आपके भाग्य भाव से जब थोड़ा विचरते हैं,
क्योंकि वहां पर केतु भी विराजित है। तो आपके मन के अंदर कुछ ऐसे या आपके पिता के अंदर ऐसे कुछ विचार आ जाते हैं कि जहां पर वह असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है कि असमंजस कैसा भी हो वह दूसरे या तीसरे दिन ही ठीक होने लगता है, यानी मन के विचार बदल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हैं तब तक अपनी राशि को परिवर्तित कर लेते हैं। तो यह चंद्रमा चूंकि लगातार गतिमान रहते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मन के अंदर विचार तो आते हैं पर वह विचार बदलते हुए और फिर एक बार नेगेटिव तो फिर दूसरी तीसरी बार फिर कंस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो मित्रों, ये था मीन राशि वाले जातकों का मई मास के लिए राशिफल। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में जून के मासिक राशिफल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।